अपने ही बीच के क्रांतिकारी शहीद कोतवाल धन सिंह जी गुजर जी को याद कर रहे हैं, वहीं हम समाजवादी पार्टी के लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं। अगर आज आजाद हुआ है हमारा भारत, तो वही 1857 की जो लड़ाई हुई, पहली लड़ाई जो भारत के लोगों ने लड़ करके इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी, और उस समय से लेकर के जब तक हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, न जाने कितने लोगों को शहीद होना पड़ा था, न जाने कितने लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। हमारे तमाम नेता जो उस समय आजादी की लड़ाई में थे, महीनों सालों जेल में रहना पड़ा और इतनी यातनाएं दी गई, इतना सताया गया, जिसके बारे में अगर हम और आप सोचें तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि आजादी की लड़ाई में इतना कुछ खोया है। जहां 1857 जो भारत की पहली लड़ाई थी, और कोतवाल धन सिंह गुजर को कैसे कोई भूल सकता है। आपके बीच के, आपके समाज के कोतवाल धन सिंह गुजर को कोई नहीं भूल सकता। मुझे खुशी है इस बात की कि आज हम सब मिल करके जहां कोतवाल उन्हें याद कर रहे हैं, हम वहीं और क्रांतिकारियों को भी याद कर रहे हैं। अगर क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की बाजी नहीं लगाई होती, फांसी के फंदों पर न झूले होते, तो हमारा देश आजाद नहीं हो पाता। इसलिए जहां हमारे बुजुर्ग लोग याद कर रहे हैं, हम पार्टी के आप लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुझे खुशी है इस बात की, बड़ी संख्या में नौजवान जो हमें दिखाई दे रहे हैं, वो भी इन वीरों को याद कर रहे हैं। और 23 मार्च इतना ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक मैं इसलिए कहता हूं कि मंच पे 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। जहां मंच पर 3 तस्वीरें लगी हैं, ये तो हैं ही तीनों, लेकिन लाखों लाख लोगों ने जीवन दिया है। अगर हम याद करें कि किस तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी गई, तो 1857 मेरठ जहां से लड़ाई शुरू हुई, और उस लड़ाई में अगर हमारी कामयाबी मिल जाती तो शायद हमें बहुत सारे अपने लोगों को खोना नहीं पड़ता। हमें अपने नेताओं को इतना, चाहे वो भगत सिंह हमें दिखाई दे रहे हैं, अगर कोतवाल धन सिंह गुजर उनकी आजादी की लड़ाई उसी समय कामयाब हो जाती, तो शायद हमें नौजवान भगत सिंह को खोना नहीं पड़ता। आज जब हम कोतवाल धन सिंह गुजर को याद कर रहे हैं, वहीं राम मनोहर लोहिया जी को याद कर रहे हैं, भगत सिंह को याद कर रहे हैं, और न जाने कितने क्रांतिकारी हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से हमें आजादी मिली है। और ये मौका इतना अच्छा है कि हमें जहां अपनी आजादी की लोगों का सम्मान करना है, वहीं हमें ये भी याद रखना है कि जो हालात पैदा हो गए हैं, अगर यही हालात बने रहे हमारे देश और समाज के सामने, तो शायद हमारा देश एक बार फिर गुलामी की तरफ चला जाएगा। जिन्होंने इतिहास के पन्ने पलटे होंगे, इतिहास को जो समझते होंगे, जाना होगा, वो जानते होंगे कि भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। भारत में व्यापार करने के लिए, कारोबार करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इस देश को गुलाम बना दिया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे, जो एक कंपनी थी वो सरकार बन गई। केवल एक कानून पास हुआ था
एक कानून पास हुआ, ब्रिटेन में एक कानून पास हो गया उसी समय। एक कारोबार करने वाली कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार बन गई, और ऐसी सरकार बनी जिसने हमारे देश को गुलाम बना दिया। हमारा हर तरीके से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जितना नुकसान अंग्रेजों ने किया, शायद उतना कभी हमारे भारत का नुकसान नहीं हुआ होगा। आर्थिक रूप से नुकसान हुआ, हमारी जो चीजें थी कारोबार कर करके यहां से लेके चले गए, समाज को तोड़ दिया, समाज को तोड़ने का काम किया, और राजनीतिक ऐसा हस्तक्षेप छोड़ गए हैं कि अगर हमारा देश उस समय गुलाम था, ऐसी संस्थाएं बना दी कि अगर हम लोग बाहर भी निकलना चाहते तो बाहर राजनीतिक रूप से नहीं निकल सकते। आज के जो हालात हैं, हमें याद करना चाहिए कि जो भी शहीद हुए वो सब किसान और गरीब के बेटे थे। बताओ, कोतवाल धान सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? ये जो मंच पे हमारे आपके और नौजवानों के नौजवान दीवाने हैं जिनके, बताओ सरदार भगत सिंह किसान के बेटे थे कि नहीं थे? और आज भी हमारे देश की सेवा करने में किसान लगा हुआ है। आज भी देश की अर्थव्यवस्था को कोई बचा रहा है तो हमारा किसान बचा रहा है। हमारी अगर सीमाओं की कोई रक्षा कर रहा है तो उसी किसान के बेटे, वही नौजवान जो जवान वहां सीमा पर खड़े हैं, वही हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। और देश की हालात कैसे हो गए? आप में से न जाने कितने लोग हैं जो अभी आंदोलन में शामिल हुए। दिल्ली के आंदोलन में आप लोगों ने समर्थन किया। यही खड़े हमारे नेता यहां मंच पर बैठे हैं, ये भी समर्थन कर रहे हैं किसानों के आंदोलन का। आप में से भी लोग हैं जो किसान का आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जो कानून बन गए हैं, अगर इन कानूनों से नहीं लड़ा गया, एक बार तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमें गुलाम बना दिया था, वो कब सरकार बन गई पता ही नहीं लगा। उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ऐसे कानूनों को ला रही है कि अगर वो कानून लागू हो गए तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, ये तीनों कानून जब लागू हो जाएंगे तो हो सकता है हमारा किसान भी बड़ी बड़ी कंपनियों का गुलाम हो जाए, हमारे किसानों की खेती छिन जाए। इसलिए जरूरी इस बात की है कि जो लड़ाई उस समय लड़ी गई थी, अगर किसान एकजुट हो जाएगा, नौजवान एकजुट हो जाएगा, तो इन तीनों कानूनों के खिलाफ भी लड़ाई जीती जा सकती है।